बताइए सर कि जब से मार्केट लो हुआ था, गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ने शुरू हुए थे 70,000 के बाद से, तब से गोल्ड की खरीद का पैटर्न क्या था? बीच में जब कीमतें एक बेतहाशा बढ़ी तब क्या पैटर्न है? पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो गोल्ड की कीमतें गिरी थी तो खरीदारी का पैटर्न क्या रहा? सर खरीदारी का कारण ये रहा, गोल्ड पैटर्न क्या रहा, कितना बिका? कारण हमारा तो देखो, हम अपनी बात करें, अपने पर तो श्री जी की पूरी कृपा है, अपने पास तो पूरी भीड़ रही, आज भी भीड़ है, इतनी भीड़ है 4 घंटे बाद नंबर आता है, अपने पास इतनी भीड़ है। तो जहाँ ईमानदारी वहाँ काम की कमी है ही नहीं जी। जहाँ पर ईमानदारी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, काम की कोई कमी नहीं है जी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जो सही माल बेचते हैं उनके पास काम की कोई कमी नहीं है। लेकिन रूपा मेहता, जो आपने मार्केट सेंटीमेंट की बात की थी, भाई मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर चलता है। अब 2 चीजें यहाँ पर हैं। एक जो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने की कि चीजें अभी आंशिक तौर पर रुकी हैं, लेकिन अभी चीजें बेहतर हो रही। दूसरा जो महेश गिरी जी कह रहे हैं कि भाई जितना भी ये डिसरप्शन चलता रहा, इस बीच में खरीदारों की कोई कमी नहीं हुई, बावजूद इसकी कीमतें हमने बहुत गिरती बढ़ती देखी। सर जो भी है ना, सवाल मैं रूपा जी से सर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, देखिए, मार्केट नो डाउट वोलेटाइल रहा। ये पूरा जो सेशन हमने देखा युद्ध जो चला, उससे पहले जब सेंटीमेंट बना, न्यूज़ आई कि युद्ध हो सकता है, तब आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस कितने ऊपर गए थे। लेकिन जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, प्राइसेस स्टेबिलिटी में थे, अप एंड डाउन था, लेकिन वो ना तो हाई ब्रेक हुआ ना ही वो लो ब्रेक हुआ, उसी रेंज में मार्केट कारोबार करती रही। और अभी के जो सेंटीमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी सेंटीमेंट ये है, देखिए मार्केट भी अभी प्रिडिक्ट कर रहा है। आज अभी यूएस से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आना है, हमें उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी कि वहाँ पर महंगाई की क्या स्थिति है, अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा रिलीज होने हैं, उसमें क्या स्थिति है, उसके बाद डॉलर कैसे रिएक्ट करेगा और उसका इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या आएगा। देखिए, एक फैक्टर यहाँ पर रोल प्ले नहीं करेगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि युद्ध की वजह से मार्केट तेज हुआ था या मार्केट गिरा था, नेवर। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, और स्पेशली रिसर्च के अंदर अब एक नया कम से कम गोल्ड और सिल्वर के बारे में देखते हैं ना कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो इनको एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। राइट, नो डाउट सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की है, सेंट्रल बैंक्स ने भी ह्यूज बाइंग की है इसके अंदर। लेकिन आप ये देखिए प्राइसेस, एक्सपर्ट के तौर पर हमारे दर्शकों का आप एक सलाह दीजिए कि क्या सोना चांदी खरीदने का ये सही वक्त है, या इंतजार करें, या सही वक्त चला गया? देखिए, इंतजार करें। ये देखिए, मार्केट में कब एंट्री लेनी है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। बढ़ती जब मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर सलाह तो आप ही देंगे ना? हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ। मैंने आपके ही चैनल पे पहले भी ये सजेशन दिया था कि मार्केट गिर रहा है, करेक्शन में वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो आप 20 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, फिर अगर मार्केट करेक्ट होता है तो वहां पर आप 20 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना होगा अपने फंड का, और उस हिसाब से अगर आप सिर्फ गोल्ड में, वैसे तो अदर और है आइटम्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल्ड में ही जाना है तो आपको एंट्री लेवल पता होना चाहिए। जब मार्केट एकदम से बढ़ रहा है तो उसमें आपको देखिए, इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने